नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का हमारे इस संस्कृत साहित्य नामक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग इस यूजीसी नेट जीआरएफ की इस श्रृंखला में 10वें यूनिट से संबंधित विषयों को देख रहे हैं। तो उसी क्रम में मनुस्मृति हम लोग देख रहे हैं। तो मनुस्मृति के 70 श्लोकों तक 70 कारिकाओं तक हम लोगों ने देखा। अब हम लोग उसके आगे चलते हैं। ठीक, तो अब उसके आगे कहते हैं कि मनु एव ससर जादौ। ठीक, अब आगे कहते हैं कि यदि तत्परिसंख्यातम आदौ एव चतुर्युगम एतद्द्वादशसहस्रम देवानां युगम उच्यते। अर्थात अब कहना चाह रहे हैं कि यदेतत् परिसंख्यातम अर्थात जो यह परिसंख्यातम अर्थात गिनाए गए हैं ऊपर के श्लोकों में, ऊपर की कारिकाओं में जो गिना दिए गए हैं, यदि तत्परिसंख्यातम आदौ एव चतुर्युगम। ठीक, जो ऊपर 4 युग की संख्या को गिना दिया गया है, उसके लिए अब आगे कहते हैं कि एतत् द्वादशसहस्रम अर्थात एतत् द्वादशसहस्रम चतुर्युगम आदौ यदेतत् परिसंख्यातम अर्थात कह दिए गए हैं वही देवानां युगम उच्यते। उन्हीं के लिए देवताओं का युग जानना चाहिए। अर्थात जो कृतयुग अर्थात सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग का जो एक मान गिनाया गया है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 4000 वर्षों का कृतयुग होता है और 400 वर्षों की उसकी क्या होती है संध्या और संध्यांश होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए यदि, तो देखिए पहले तो हम लोग प्रत्येक युग का मान देख लेते हैं कितना होता है। तो सतयुग का मान होता है 4000 वर्ष, उसके बाद त्रेता युग का मान होता है 3000 वर्ष, द्वापर युग का 2000 वर्ष और कलयुग का 1000 वर्ष। तो 4 3 7 7 2 9 और 9 और 1 10। तो 10 तो इनका मूल इनका जो है मान हो गया, मतलब समय काल हो गया। और जब फिर इनके जो संध्या और संध्यांश हैं, तो सभी के संध्या और संध्यांश को भी मिलाइए। तो सभी के संध्या और संध्यांश को जब मिलाएंगे तो जो है क्या होगा कि देखिए जो हमारा क्या है सतयुग है, कृतयुग है, तो इसका मान 400 वर्ष का होता है। 400 वर्ष का संध्या और 400 वर्ष का संध्यांश होता है। तो 4 और 4 8 वर्ष इसके हो गए। उसके बाद त्रेता युग का 300 वर्ष, तो 600 वर्ष इसके हो गए। तो 8 6 14 और 200 वर्ष संध्या संध्यांश होता है द्वापर युग का, तो 4 वर्ष ये हो गए। तो 14 4 18 और 100 वर्ष संध्या संध्यांश कलयुग का होता है, इसलिए 200 वर्ष ये होगा। इस प्रकार से 2000 वर्षों का संध्या और संध्यांश चारों युगों का निकल आएगा। तो 10,000 इनका मूल समय हो गया, 10,000 वर्ष 4 युगों का मूल समय हो गया। और जो है इन्हीं का संध्या और संध्यांश मिला करके 12,000 वर्ष बनते हैं कुल। ठीक, तो इस प्रकार से जो वर्षों की गणना कर दी गई है, अर्थात 12 सहस्त्र अर्थात 12,000 वर्षों की जो गणना की है, इन 12,000 जो वर्ष हैं यही देवताओं के युग के नाम से जाने जाते हैं कि देवानाम युगम उच्यते। ठीक, देवानाम युगम उच्यते। और इसी के लिए चतुर्युग भी कहते हैं। और इसी के लिए जो है क्या कहते हैं, महायुग भी इसी को कहते हैं। चारों युगों के एक नाम चारों युगों को यदि एक साथ कहना हो तो चतुर्युगी भी कहते हैं और महायुग भी कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से कहा। अब आगे चलते हैं, तो आगे कहते हैं कि दैविकानां युगानां तु सहस्रं परिसंख्यया ब्राह्मम् एक अहर्ज्ञेयं तावतीं रात्रिमेव च। अर्थात इस कारिका में कहना चाह रहे हैं कि जो है दैविकानां युगानां तु सहस्रं परिसंख्यया, मतलब जो देवताओं का युग है,
देवताओं के युग से यहाँ पर एक युग को नहीं कहा जा रहा है। देवताओं का युग मतलब कि जो एक महायुग है, देवताओं का जो क्या है एक महायुग है वह, अर्थात जो एक चतुर्युगी है, उस एक चतुर्युगी को दैविकानाम युगानाम सहस्त्रम परिसंख्या, अर्थात वह सहस्त्र जब चतुर्युगी हो जाती हैं, अर्थात 1000 चतुर्युगी हो जाती हैं, अर्थात 1000 जब महायुग बीत जाते हैं, तब जा कर के ब्राह्मम एकम अहर्गेयम, अर्थात ब्रह्मा जी के एक दिन को समझना चाहिए, ब्राह्मम एकम अहर्गेयम। और फिर कहते हैं तावतीम रात्रिमेव च, और उतने ही समय की क्या समझनी चाहिए, रात्रि भी समझनी चाहिए। अर्थात देवताओं के 1000 जो वर्ष हैं, देवताओं का 1000 वर्ष ब्रह्मा जी का दिन, और देवताओं का 1000 वर्ष से तात्पर्य है कि देवताओं के 1000 महायुग अर्थात 1000 चतुर्युगी को मिलाएंगे तब जा कर के ब्रह्मा का एक दिन बनेगा, और उतने ही समय को जब मिलाएंगे तब जा कर के ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। ठीक, तो इसी को इस कारिका में कहा गया है कि दैविकानाम युगानाम तो सहस्त्रम परिसंख्या, अर्थात जब उसको सहस्त्र जब वह हो जाते हैं तो ब्राह्मम एकम अहर्गेयम, अर्थात ब्रह्मा का एक दिन समझना चाहिए, और तावतीम रात्रिमेव च, और उतने ही समय की क्या समझनी चाहिए, ब्रह्मा की रात को भी समझना चाहिए। अब आगे चलते हैं तो आगे कहते हैं कि हाँ, अब आगे आता है तद्वै युग सहस्रांतं ब्राह्मं पुण्यम अहर्विदुः रात्रिं च तावतीमेव ते अहोरात्र विदो जनाः। अर्थात इस श्लोक में, इस कारिका में कहा जा रहा है कि अहोरात्र विद, अर्थात दिन और रात को जानने वाले कौन हैं, अर्थात ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले कौन हैं। तो कहते हैं कि तद्वै युग सहस्त्रांतम ब्राह्मण पुण्यम अहर्विदुः, अर्थात जो लोग, जो व्यक्ति, जो पुरुष क्या जानते हैं कि ब्राह्मण पुण्यम अहर्विदुः, अर्थात उन्हीं युगों को, उन्हीं चतुर्युगों को, अर्थात देवताओं के महायुग को, जो ब्रह्मा का एक दिन, अर्थात देवताओं के 1000 महायुगों को जो ब्रह्मा का एक दिन, और उतने ही समय को ब्रह्मा की जो रात्रि जानते हैं, अर्थात तावतीमेव रात्रिम च ये जनाः विदुः, अर्थात जो लोग जानते हैं उन्हीं के लिए क्या समझना चाहिए कि वह लोग अहोरात्र विद हैं, अर्थात दिन और रात को समझते हैं, ब्रह्मा के दिन और रात को जानते हैं। ठीक, इस कारिका में ऐसा कहा गया है। फिर अब आगे कहते हैं कि तस्य सो अहर निशस्यांते प्रसुप्तः प्रतिबुध्यते प्रतिबुद्धश्च सृजति मनः सदसदात्मकम्। ठीक, कहते हैं कि तस्य सो अहर निशस्यांते, सह, ठीक है, कह रहे हैं सह, अर्थात वह परमात्मा अहर निशस्यांते, दिन और रात के अंत में, प्रसुप्तः, तो देखिए इसका अन्वय ऐसा करेंगे कि प्रसुप्तः सह, अर्थात सोता हुआ वह परमात्मा, सोता हुआ वह परमात्मा, प्रसुप्तः सह अहर निशस्यांते, अहर निशस्यांते अर्थात दिन और रात के अंत में, प्रसुप्तः सह अहर निशस्यांते प्रतिबुध्यते, प्रतिबुध्यते अर्थात जब वह जागता है, कब जागता है, तो रात के अंत में, अर्थात रात्रि के समाप्ति होने पर जब वह प्रतिबुध्यते अर्थात जागता है, तब प्रतिबुद्धश्च अर्थात जाग करके सृजति अर्थात सृजन करता है, सृजति अर्थात सृजन करता है। किसका सृजन करता है, तो मनः अर्थात मन का सृजन करता है, जो कि मन कैसा है, तो कह रहे हैं कि सद असदात्मकम, अर्थात सद और असदात्मक, मतलब कि सद और असदात्मक, सही और गलत चीज़ों में प्रवृत्त होने वाला जो मन है, इस प्रकार के मन को क्या करते हैं, सृजन करते हैं। तो यहाँ पर देखो एक प्रश्न हो सकता है कि आगे जब आया था पूर्व के श्लोकों में, तो ऐसा कहा गया था कि वह जो परमात्मा है वो सबसे पहले जल को बनाता है, ऐसी पंक्ति आई थी ना कि अप एव ससर जादव, अर्थात उस परमात्मा ने सबसे पहले जल को बनाया। और इसमें कह रहे हैं कि जब वह जागता है तो सबसे पहले मन को बनाता है,
तो ये कैसे? तो इसका जो है हमारे लिए इस प्रकार से कहना चाहिए कि जो सृष्टि है उस सृष्टि को दो प्रकार से माना जाता है। सृष्टि का जो प्रलय है वो दो प्रकार से होता है। एक तो खंड प्रलय होता है, एक क्या होता है? खंड प्रलय, खंड, ठीक है। और एक होता है महाप्रलय, एक महाप्रलय, ठीक है। तो इस प्रकार के दो प्रकार के प्रलय होते हैं, एक खंड प्रलय और एक महाप्रलय। तो ये जो खंड प्रलय और महाप्रलय होते हैं, इन प्रलयों में से जो क्या है कि इन प्रलयों में जो महाप्रलय होने के बाद जब पुनः सृष्टि होती है तब वो जल को बनाते हैं, और बीच बीच में जो खंड प्रलय होते रहते हैं तो उनकी ये बात है कि मनः सद असदात्मक, मतलब मन को बनाया। फिर अब आगे की कारिका में कहते हैं कि मनः सृष्टिम विकुरुते, मनः सृष्टिम विकुरुते च उद्यमानं सिसृक्षया आकाशम जायते तस्मात् तस्य शब्दम गुणम विदुः। ठीक है, कि मनः सृष्टिम विकुरुते, कि उस परमात्मा ने मन की सृष्टि की, और मन की सृष्टि करने के बाद मन सृष्टि के विकार के रूप में सिसृक्षया, मतलब कि सृजन की इच्छा रखते हुए इस परमात्मा ने मन के विकार के रूप में किसको बनाया? आकाशम जायते, अर्थात मन के विकार के रूप में, मन मतलब उसमें उसने फिर विकृति को उत्पन्न किया, मतलब विकार को उत्पन्न किया। तो उस मन के विकार के स्वरूप में क्या उत्पन्न हुआ? आकाश उत्पन्न हुआ। आकाशम जायते, तस्मात्, तस्मात् का अर्थ है उस मन से, ठीक है। और तस्य शब्दम गुणम विदुः, उस आकाश का, इस आकाश का क्या समझना चाहिए? शब्दम गुणम विदुः, अर्थात शब्द को गुण समझना चाहिए कि आकाश का गुण क्या है? शब्द है, ठीक। तो इस प्रकार की ये कारिका है। अब पुनः कहते हैं कि अग्रिम कारिका में कहते हैं कि आकाशात तो विकुर्वाणात, विकुर्वाणात का अर्थ है कि विकृत रूप में, अर्थात कि उसका विकार करते हुए, विकार करते हुए अर्थात उससे निर्मित करते हुए। जैसे कि जो दूध है उस दूध का विकार क्या होता है? दही होता है, अर्थात दूध से दही बनता है, तो उसी क्रम के लिए विकार कहा जा रहा है, ठीक। तो कह रहे हैं कि आकाशात् विकुर्वाणात् सर्वगंधवः शुचिः वलवान् जायते वायु सवै स्पर्श गुणो मतः, अर्थात आकाशात् विकुर्वाणात्, जब आकाश बना दिया तो आकाश के विकार से क्या उत्पन्न हुआ? तो कहा कि सर्वगंधवः शुचिः, अर्थात संपूर्ण गंध का वहन करने वाली, मतलब गंध को इधर से उधर ले जाने वाली, वह प्रापण धातु है, वह अर्थात ले जाना, ठीक है। तो सर्वगंध वह मतलब सभी प्रकार की जो क्या है? गंध है, ठीक। तो उन सभी प्रकार की गंधों का क्या करने वाली? वह, अर्थात वहन करने वाली, सर्वगंध वह शुचि, और शुचि अर्थात स्वच्छ, अर्थात निर्मल, और बलवान जायते वायु, अर्थात आकाश से बलवान अर्थात शक्तिशाली जो वायु है वह वायु के लिए है स्पर्श, जिसका क्या है? स्पर्श गुण है। इस प्रकार से स्पर्श गुण वाली वायु को सह, अर्थात उस परमात्मा ने निश्चय रूप से स्पर्श गुण वाली, वही का अर्थ है निश्चय रूप से स्पर्श गुण वाली वायु का क्या किया? उसके विकार से उसको बनाया, ठीक है। इस प्रकार से इसका अर्थ है। अब आगे चलते हैं, तो आगे की कारिका में अब आता है कि वायुरपि विकुर्वाणात् विरचिष्णु तमोनुदम ज्योतिरुत्पद्यते भास्वत् तद्रूप रूप गुणम उच्यते, ठीक है। कि मतलब कह रहे हैं वायुरपि विकुर्वाणात्। अब देखो, अब कह रहे हैं कि वायु के विकार से क्या बनाया? तो कह रहे हैं कि वायुरपि विकुर्वाणात् विरचिष्णु तमोनुदम, ठीक, कि तम को बनाया। वायुरपि विकुर्वाणात् विरचिष्णु, विरोचिष्णु, ठीक। क्या कह रहे हैं कि विरोचिष्णु, ठीक है। तो विरोचिष्णु शब्द का अर्थ यहाँ पर करना है। विरोचिष्णु एक शब्द आया है, देखिए एक शब्द क्या आया है? विरोचिष्णु आया है, और एक शब्द आया है भास्वत। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है? एक ही है। ये दोनों तम के लिए आए हैं, मतलब तम के विशेषण हैं। तो विरोचिष्णु तम और भास्वत, मतलब विरोचिष्णु तमनुदम और भास्वत तमोनुदम, मतलब कि तम के विशेषण नहीं है, तमोनुदम अर्थात ज्योति के विशेषण है। कि विरचिष्णु ज्योति और भास्वत ज्योति को उत्पन्न किया।
जो कि तमोनुदम अर्थात तम को हटाने वाली थी। इस प्रकार से तो वायुरपि विकुर्वाणात् विरुचिष्णु तमोनुदम ज्योतिरुत्पद्यते भास्वत तद्रूपम गुणम उच्यते। और उस जो वायु है उस वायु के गुण के रूप में किसको बनाया? रूपम उच्यते अर्थात रूप को बनाया उसके गुणों के रूप में। ठीक, अब आगे की कारिका पर चलते हैं तो कहते हैं कि ज्योतिषश्च विकुर्वाणात् आपो रसगुणाः स्मृताः अद्भ्यो गंधगुणः भूमि इत्येषा सृष्टि आदितः। ठीक है, मतलब कहते हैं कि ज्योतिषश्च विकुर्वाणात् आपो रसगुणः स्मृताः। ज्योतिषश्च विकुर्वाणात्, ज्योतिष से फिर किसको उत्पन्न किया? तो आप अर्थात जल को उत्पन्न किया और उसका गुण किसको बनाया? तो रस को उसका गुण बनाया। ठीक, और फिर कहते हैं अद्भ्यो गंध गुणा भूमि, अद से, ठीक, अद्भ्य मतलब जल के द्वारा किसको बनाया? तो गंध गुण अर्थात गंध रूपी गुण से युक्त भूमि, गंध रूपी गुण से युक्त किसको बनाया? भूमि को बनाया। इति ऐसा सृष्टि आदितः, इस प्रकार की सृष्टि को आदि अर्थात प्रारंभ से लेकर के और इस यहाँ तक अर्थात कि पृथ्वी पर्यंत आदि से लेकर के पृथ्वी पर्यंत सृष्टि को उस परमात्मा ने बनाया। ठीक, अब आगे चलते हैं तो कहते हैं कि अब आगे कहते हैं कि यद प्राग द्वादश सहस्त्रम उदितं दैविकं युगं तदेक सप्तति गुणम मनवंतरम इह उच्यते। ठीक, मतलब बता रहे हैं कि मनवंतर किसको कहते हैं, मनवंतर संज्ञा जो है वो किसकी होती है। तो कह रहे हैं कि यद, क्या कह रहे हैं? यद प्राग द्वादश सहस्त्रम दैविकम युगम उदितम, दैविकम युगम और उदितम मतलब कि जो पहले द्वादश सहस्त्रम का अर्थ होता है कि 12,000 वर्षों का दैविकम युगम उदितम अर्थात देवताओं का युग कहा। ठीक है, 12,000 वर्षों का एक महायुग होता है। किसका? देवताओं का, हम लोग का नहीं, हम लोग के में तो और अधिक वर्ष हो जाएंगे। तो देवताओं का एक महायुग कितना होता है? 12,000 वर्षों का। तो वह देवताओं का जो वो 12,000 वर्षों का जो एक महायुग होता है, उस महायुग में कह रहे हैं कि यद प्राग द्वादश सहस्त्रम दैविकम युगम उदितम, ठीक, उसी का तदेक सप्तति गुणम अर्थात उसी के लिए मतलब कि 12,000 जो वर्ष हैं उनके लिए एक सप्तति अर्थात 71 से गुणा करने पर अर्थात उन्हीं 12,000 वर्षों का 71 गुना अर्थात 71 जो हो जाएंगे। तो 12,000 वर्षों को 71 कर दीजिए। ठीक, मतलब 71 में उसको गुणा कर दीजिए, तब जा कर के जितने वर्ष आते हैं उनके लिए मनवंतरम इह उच्यते अर्थात उनको मनवंतर कहते हैं। ठीक, फिर अब आगे कहते हैं कि मनवंतराणि असंख्यानि, क्या कह रहे हैं कि मनवंतराणि असंख्यानि ही सर्गः संहार एव च क्रीडन एव एतत् कुरुते परमेष्ठि पुनः पुनः। ठीक, मतलब कह रहे हैं कि परमेष्ठि अर्थात वह परमात्मा, परमेष्ठि अर्थात परमात्मा क्या करता है? तो कह रहे हैं कि परमेष्ठि अर्थात वह परमात्मा पुनः पुनः अर्थात बार बार मनवंतराणि असंख्यानि सर्गः संहार एव च अर्थात वह परमेष्ठि पुनः पुनः सर्गः और संहार अर्थात बार बार सर्ग करता है अर्थात सृष्टि करता है और बार बार क्या करता है? संहार करता है। ठीक, और कैसे? तो मनवंतराणि असंख्यानि अर्थात मनवंतराणि असंख्यानि का मतलब कि किसका सर्ग और किसका संहार करता है वह बार बार। ठीक, तो मनवंतरों का अर्थात इस प्रकार के असंख्य जो मनवंतर हैं, खाली 71 मनवंतरों का नहीं, असंख्य मनवंतरों को वो बार बार बनाता है और बार बार क्या करता है? उनका संहार करता है, संहार एवचा। ठीक, और कहे कि फिर तो बहुत उसको मेहनत लगती होगी, बहुत परिश्रम करना पड़ता होगा उसको। तो कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्रीडन एव एतत् कुरुते अर्थात खेलते खेलते हंसते हंसते ये सब करता है। ठीक, तो क्रीडन एव एतत् कुरुते और कौन करता है? तो कहते हैं परमेष्ठि पुनः पुनः अर्थात वह परमात्मा, वह जगत नियंता, वह परमात्मा ये सब कैसे करता है? तो पुनः पुनः अर्थात बार बार क्रीडन अर्थात खेलते हुए ही ये सब करता है। ठीक,
तो इस प्रकार से अभिष्ट में कहा। अब आगे चलते हैं आगे की कारिका में। तो कहते हैं कि चतुष्पाद सकलो धर्मः सत्यं चैव कृते युगे नाधर्मेणागमः कश्चिन् मनुष्यान् प्रतिवर्तते। ठीक, इस श्लोक में कह रहे हैं कि चतुष्पाद सकलो धर्मः, धर्मः सत्यम, यहाँ पे दो चीज़ों को पकड़ना, किस किस को, धर्म को और सत्य को, धर्मः और सत्यम। ठीक, कि जो धर्म है और क्या है, सत्य है, तो धर्मः और सत्यम, तो धर्म और सत्य जो है वह कैसा है, तो चतुष्पाद, चतुष्पाद अर्थात चार पैरों वाला है। और जो सकल शब्द आए भी इन्हीं के लिए आया, धर्म के लिए, कि सकलः धर्मः और सत्यम, अर्थात सकल जो धर्म है और सकल जो क्या है, सत्य है, वह चतुष्पाद अर्थात चार पैरों वाला है। चार पैर कौन कौन से हैं भाई उसके, तो कह रहे हैं चार पैर माने जाते हैं, अभी उनका आगे वर्णन आएगा कि तप एक हुआ, ठीक, उसके बाद तप के बाद दूसरा हुआ क्या, ज्ञान, और तीसरा हुआ यज्ञ, और चौथा हुआ क्या, दान। तो तप और ज्ञान और यज्ञ और दान, ये चार जो हैं सत्य के और धर्म के क्या हैं, पाद हैं, अर्थात पैर हैं। ठीक, तो उन्हीं के लिए कहा जा रहा है कि चतुष्पाद शकलो धर्मः सत्यम, सकल धर्मः एवं च सकल सत्यम चतुष्पाद भवति। कदा चतुष्पाद भवति, तो कह रहे हैं कृते युगे, अर्थात कृत युग में। ठीक, और फिर कहते हैं कि अधर्मेण आगमः कश्चिन् मनुष्यान् प्रति वर्तते। ठीक, अर्थात अधर्मेण आगमः कश्चिन्, मतलब कृतयुग की चर्चा कर रहे हैं कि कृतयुग में क्या था, तो कह रहे हैं कृतयुग में जो धर्म और सत्य था वो चार पैरों वाला था। चार पैरों वाला अर्थात चार पाद वाला था। चार पाद का अर्थ हो गया कि उस समय जो धर्म और सत्य थे उनमें क्या क्या था, तो धर्म और सत्य जो है वह तप से युक्त था, अर्थात तप था, और क्या था, ज्ञान था, और यज्ञ था, और दान था, अर्थात चारों के चारों पादों से युक्त थे। कौन, धर्म और सत्य। ठीक, और फिर कह रहे हैं उसी युग के बारे में, कृतयुग के बारे में, कि ना अधर्मेण आगमः कश्चिन, मतलब कि कोई भी चीज़ मनुष्यान प्रति वर्तती, मतलब मनुष्यान प्रति का मतलब है कि मनुष्यों के लिए प्राप्त कोई भी चीज़ इस प्रकार की नहीं थी। किस प्रकार की नहीं थी, तो कह रहे हैं कि एक भी वस्तु इस प्रकार की नहीं थी जिसका क्या होता हो, अधर्म से आगमन होता हो। अभी हम लोग कलयुग में देखते हैं ना कि कलयुग में क्या चलता है, कलयुग में यही सब हो रहा है कि जितना भी देखो इधर उधर से सभी का क्या होता है, अधर्म से आगमन हो रहा है। ठीक, सभी का अधर्म से, मतलब कि जितने भी लोग विषय और वस्तुओं के और संसाधनों का एकत्रीकरण जो कर रहे हैं, अपने घर में ये सब लाना और इस प्रकार से सब कुछ भरते जाना, ठीक, तो अधर्म के द्वारा भरना। ठीक, तो कोई भी चीज़ उस समय जो है अधर्म के द्वारा व्यक्ति अपने पास नहीं रखता था। अधर्म से आई हुई व्यक्ति किसी के पास भी उस समय नहीं होती थी। वही कह रहे हैं कि मनुष्यान प्रतिवर्तते अधर्मेण आगमः कश्चिन अपि वस्तु न, अर्थात नहीं थी किसके पास, मनुष्यों के पास। ठीक, क्योंकि उस समय क्या था, सकल जो धर्म और सत्य थे वे चतुष्पाद अर्थात चार पैरों से युक्त था। कब, कृत युग में। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो आगे कहते हैं, आगे के श्लोक में कहते हैं कि कह रहे हैं, हाँ, अब आगे कहते हैं कि इतरेषु आगमात् धर्मः पाद शब्दस्तु अवरोपितः और चौरिका नृताम आयाभि धर्मश्चापैति पादसः। ठीक, धर्मश्चापैति पादसः। तो इस कारिका में कह रहे हैं कि इतरेषु आगमात् धर्मः पाद शब्दस्तु अवरोपितः, कि इतरेषु आगमात् धर्मः, एक मिनट सॉरी, कि इस कारिका में क्या कह रहे हैं कि इतरेषु आगमात् धर्मः पाद शब्दस्तु अवरोपितः, कि जो क्या है, एक मिनट,
कि इतरेषु आगमात् धर्मः, इतरेषु आगमात् धर्मः पादशब्दस्तु अवरोपितः। और इतरेषु मतलब कि जब वह नीचे के नीचे युग आते गए, कि कृतयुग के बाद जब त्रेता युग के बाद द्वापर युग के बाद जब कलयुग, इस प्रकार से नीचे के युग जब युग आते गए तो धर्मः पाद शब्दस्तु अवरोपितः। मतलब कि क्या हुआ कि वह धर्म पाद जो हैं उसके एक एक पाद जो हैं अवरोपितः मतलब हटते गए। मतलब कि जब कृतयुग था तो कृतयुग में चारों के चार पैर थे, और जब यह आया तो उसमें क्या हुआ, तप हट गया। तो क्या बचा, तो ज्ञान बचा, यज्ञ बचा और दान बचा। कब, त्रेता युग में। त्रेता के बाद जब आया द्वापर, तो द्वापर में क्या बचा, ज्ञान हट गया, खाली यज्ञ और दान। उसके बाद जब कलयुग लगा तो सब कुछ हट गया, केवल दान ही बचा। ठीक, तो इस प्रकार से ये सब हुआ। तो कह रहे हैं कि इतरेषु आगमा धर्म पाद शब्दस्तु अवरोपिता। और चौरिकान अंद्रितान, ऋत का अर्थ होता है सत्य और अंद्रित का अर्थ होता है असत। तो चोरी करने से, असत्य से, और असत्य आदि से, और माया से इत्यादि से धर्मश्चापैति पादशा, जो धर्म था, जो सत्य था, वो इन सब कारणों के द्वारा क्या होता गया, धीरे धीरे उसके पादों का क्या होता हो गया, एक एक करके ह्रास होता गया। ठीक, अब आगे कहते हैं आगे कारिका में कि आरोगाः सर्वसिद्धार्थस् चतुर्वर्षशतायुषः कृते त्रेतादिषु हेषाम आयुर्हर्षति पादशः। ठीक, कि आरोगः सर्वसिद्धार्थः चतुर्वर्षशतायुषः, मतलब ये कृतयुग की बात कर रहे हैं कि कृतयुग में कैसा था, तो सभी के सभी प्राणी कैसे होते थे, आरोग अर्थात निरोग हुआ करते थे। और सर्वसिद्धार्थाः मतलब कि हर एक चीज़ उनके लिए बिना उसके ही मिल जाती थी, मतलब बिना अत्यधिक परिश्रम किए ही हर एक चीज़ सुलभ थी उस समय। ठीक, और चतुर्वर्ष शतायुषः मतलब कि चतुर्वर्ष शत मतलब कि चतुर्शत वर्ष, 400 वर्षों की उस समय की क्या हुआ करती थी, लोगों की आयु हुआ करती थी। लेकिन कृते त्रेतादिषु हेषाम मतलब कि इन प्राणी नाम क्या हुआ, आयुर्हर्षति पादशा, धीरे धीरे आयु क्या हुई, घटती गई। तो घटते घटते इस जो है कलयुग में कितनी आयु बची, मात्र 100 वर्ष की आयु बची। ठीक, अब आगे की कारिका पर चलते हैं। तो कह रहे हैं कि आगे कह रहे हैं एक मिनट, अब आगे की कारिका में कह रहे हैं कि वेदोक्तम आयुर्मर्त्यानाम आशीषश्चैव कर्मणाम फलन्ति अनुयुगम लोके प्रभावश्च शरीरिणाम। ठीक, मतलब शरीरिणाम मतलब शरीरधारी जो लोग हैं, नहीं मर्त्यानाम समझिए, मर्त्यानाम का मतलब होगा कि प्राणी जो मृत्यु लोक पर रहते हैं तो वो मरते हैं, अर्थात जो मरे अर्थात जिसकी मृत्यु हो उसको मर्त कहते हैं। तो जो मर्त्य जो लोग हैं उन मर्त्यानाम क्या होता है, तो वेदोक्तम अर्थात वेद में कहे गए उनके जो वेदोक्तम आयु, वेद में कही गई जो उनकी आयु है, और उनके लिए ये कर्मणाम आशीषा, कर्मिणाम आशीषा का अर्थ हो गया कर्मों का जो आशीष अर्थात फल। तो वेदों में जो उनकी आयु कही गई और कर्मों के जो फल कहे गए हैं, वह फलंती अनुयुगम लोके, लोक के अनुयुगम फलंती अर्थात लोक के अनुसार वो प्राणियों के लिए प्राप्त होते हैं। यदि कृतयुग चल रहा है तो उसके अनुसार प्राप्त होंगे। ठीक, और यदि कलयुग चल रहा है तो कलयुग के अनुसार प्राप्त होंगे। किसको, तो मर्त्यानाम अर्थात मर्त्य लोगों के लिए, प्राणियों के लिए। और कहते हैं शरीराम प्रभावश्च, और शरीरी अर्थात शरीर का जो प्रभाव अर्थात शरीर की कांति शोभा, वो भी जो है कैसे फलंती, तो लोके अनुयुगम फलंती, लोक के अनुसार वो सब प्राणियों को प्राप्त होती है। ठीक, अब चलते हैं। तो अब कह रहे हैं कि अन्ये कृतयुगे धर्मास त्रेतायाम द्वापरे परे अन्ये कलयुगे नृणाम युग ह्रासानुरूपतः। मतलब कि अन्ये कृतयुगे अन्य और धर्माः त्रेतायाम द्वापरे परे और अन्य कलयुगे नृणाम युग ह्रासानुरूपिता। मतलब कि कृतयुग में जो है प्राणियों के अन्य धर्म होते हैं। ठीक, और त्रेता युग में अन्य धर्म होते हैं, और द्वापर में अन्य धर्म होते हैं,
और कलयुग में नृणाम अर्थात लोगों के अन्य धर्म होते हैं, क्योंकि युग ह्रासानुरूपिता, क्योंकि एक एक क्रम से जो युग हैं उनका क्या होता जाता है, ह्रास होता जाता है, इसलिए। आगे कहते हैं कि तपः, अब आगे क्या कह रहे हैं कि तपः परम कृत युगे त्रेतायम ज्ञानमुच्यते द्वापरे यज्ञम एव आहुर दानम एकम कलौ युगे। मतलब कह रहे हैं कि कृतयुग में सबसे पहले क्या था, कृतयुग में क्या था, तो तप ही एकमात्र कर्म था। फिर नीचे आए तो त्रेता में क्या रहेगा, ज्ञान रह गया, और द्वापर में क्या रहेगा, द्वापरे यज्ञम एव, और कलौ युगे क्या, दानम एकम। मतलब कलयुग में एक दान ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो कि मात्र शेष रह गई। ठीक, तो इस प्रकार से चारों युगों को गिना दिए। अब आगे कारिका में कह रहे हैं कि सर्वस्यास्य तु सर्गस्य गुप्त्यर्थम सा महाद्युति मुखबाहु उपज्ञानम पृथक कर्माणि अकल्पयत। अर्थात महाद्युति, सा महाद्युति अर्थात महान प्रकाशवान वह परमात्मा, सर्वस्य अस्य सर्गस्य गुप्त्यर्थम अर्थात सभी समस्त सर्ग अर्थात सृष्टि की गुप्त्यर्थम अर्थात रक्षा के लिए उसने क्या किया, मुख बाहु उपज्ञानाम अर्थात मुख और बाहु आदि से उपज्ञानाम अर्थात उत्पन्न होने वाले, अर्थात मुख बाहु उरु और पाद से उत्पन्न होने वाले जो भी हैं अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के लिए पृथक कर्माणि अकल्पयात अर्थात पृथक पृथक कर्मों के लिए पृथक पृथक कर्मों की क्या की, कल्पना की। और फिर बता रहे हैं एक एक करके कि किसके के क्या कर्म है। तो कह रहे हैं अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणानाम अकल्पयत अर्थात ब्राह्मण के लिए उस परमात्मा ने क्या किया, तो अध्यापनम अध्ययनम अर्थात पढ़ाना और पढ़ना, यजनम याजनम मतलब यज्ञ करना और कराना, दानम प्रतिग्रहम दान लेना और दान देना, इस प्रकार के जो कर्म है ब्राह्मण के लिए उस परमात्मा ने निहित किए। ठीक, और फिर आगे कह रहे हैं कि क्षत्रियों के लिए क्या बनाया, कौन से धर्म बनाए, तो कह रहे प्रजानाम रक्षणम प्रजाओं की रक्षा करना, दान करना, इज्जा का अर्थ होता है यज्ञ करना और अध्ययन करना, और विषयेषु अप्रसक्तिश्च मतलब विषय में अप्रसक्ति अर्थात आसक्ति ना रखना, क्योंकि उनके पास राजाओं के पास संसाधन अत्यधिक होते हैं तो उनमें सब लिप्त हो जाते हैं, इसलिए उनको सावधान किया कि विषयेषु अप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासता, इस प्रकार के क्षत्रियों के संक्षेपतः ये धर्म होते हैं। ठीक, फिर अब आगे के कारिका में कहते हैं कि आगे कह रहे हैं कि जो है वैश्य के क्या क्या धर्म होना चाहिए, वैश्य के धर्म क्या होते हैं। ठीक, तो वैश्य के धर्म दिखलाते हुए कहते हैं कि वैश्य के धर्म होना चाहिए पशुनाम रक्षणम मतलब पशुओं की रक्षा करना, पशुपालन करना, दान करना, इज्जा यज्ञ करना, अध्ययन करना, और वणिक पथम कुशीदम, कुशीदम का अर्थ होता है कि यथा योग्य मार्ग से, जिस प्रकार से शास्त्रों में वेदों में कहा गया है उसी प्रकार से वणिक पथम अर्थात कि व्यापार करना। ठीक, और वैश्यस्य कृषिमेव च, कृषिम अर्थात कृषि जो है वो वैश्यों के कर्मों को कहा गया है। ठीक, अब आगे चल के कहते हैं कि एकम एव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समाधिसत और एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषाम अनुसूयया। मतलब क्या कह रहे हैं कि प्रभु अर्थात उस परमात्मा ने क्या किया, कर्म समाधि सद अर्थात कर्म बताया, किसके, शूद्रस्य मतलब शूद्र के कर्म बताया, और एकम एव कर्म अर्थात एक ही कर्म बताया, किसका, शूद्र का, किसने, परमात्मा ने। तो कहते हैं कि एतेषाम शूद्राणाम एतेषाम वर्णानाम शुश्रूषा अर्थात एतेषाम का अर्थ लेना है कि ऊपर जो 3 वर्ण बताए गए हैं ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, उनकी शुश्रूषा अर्थात सेवा करना ही इनका एकमात्र धर्म है। और कैसी सेवा करना, तो अनसूय अर्थात कि निंदा रहित होकर के, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम इनकी सेवा कर रहे हैं ये गलत है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। ये परमात्मा की सृष्टि है और उस परमात्मा ने ऐसा बनाया है, इसलिए इन सभी कर्मों को हमको समझना चाहिए और उसके अनुरूप कर्म करना चाहिए। इसी के साथ आज हम क्लास को यहीं पर रखते हैं। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। आप सभी के लिए इतनी देर तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।